अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो एक खुद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय पूरी तरह से नीतीश कुमार के पलटी मार जो राजनीति है उसके आसपास घूमता हुआ नजर आता है। जैसा कि नीतीश कुमार यानी धोखेबाज, पलटी मार, पलटू राम, ये सारे जो वर्ड्स हैं अब नीतीश कुमार के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कह सकते हो कि ये पर्याय बन गया है। और कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और न ही परमानेंट दुश्मन होता है। और इस बात को सही साबित करने में नीतीश कुमार पीछे नहीं है। कई बार कई मौक़ों पर उन्होंने साबित भी कर दिखाया है। कहा जाता है कि राजनीति मतलब राज करने की नीति, और इसी नीति के तहत कई बार जनता के मैंडेट का अपमान करते हुए नीतीश कुमार दूसरे पार्टियों को ज्वाइन करते रहे। हालांकि एक केवल आरजेडी के साथ ही दोस्ती नहीं या दुश्मनी नहीं है, ये बीजेपी के साथ भी कई बार कर चुके हैं। एक बार 2017 में जो इनको आरजेडी के साथ मैंडेट मिला था उसको छोड़ करके ये बीजेपी में आ गए, और वही प्रक्रिया फिर से दोहराई गई है। यानी पूरे देश में तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं नीतीश कुमार के बारे में, और उनके क्रेडिबिलिटी वगैरह को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं आम हो चुकी हैं, और आप भी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स या फिर लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा एडिटोरियल है। खास बात इस एडिटोरियल की ये है कि आपके पर्पस के लिए अच्छे अच्छे इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं, और आपको सीखना है। फर्स्ट जो वर्ड आप देख सकते हैं, वोल्ट फेस। वोल्टी नहीं पढ़ेंगे, उसको वोल्ट पढ़ेंगे। वोल्ट फेस कहने का मतलब होता है कि वैसा फेस जो बार बार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। तो कि अंकल यानी चाचा पलटू राम, यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया गया है। अंकल मीन्स चाचा होता है, वोल्ट फेस यानी जो बदलता रहता है यानी पलटू राम है। इसके बारे में बात की जा रही है, यानी एडिटोरियल में भी चुस्की ली है इस बात से। इसके बारे में जैसा कि आपको पता है कि आप बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार विल फाइंड कन्विंसिंग वोटर्स मोर डिफिकल्ट। नीतीश कुमार विल फाइंड कन्विंसिंग वोटर्स मोर डिफिकल्ट देन फाइंडिंग एलाइज। कह रहा है कि नीतीश कुमार के लिए वोटर्स को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल है किसके कंपेयर में, एलाइज को फाइंड करने में। यानी ये अपने गठबंधन तो आराम से ढूंढ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले बार चुनाव में वोटर्स को कन्विंस करना इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। नीतीश कुमार हैज़ डन इट अगेन। नीतीश कुमार ने फिर से एक बार कर दिखाया। अ वोल्ड फेस, इसको पलटू राम कहा जाता है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर एंड नाउ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार तेजस्वी यादव यूज्ड टू कॉल हिम जनता दल यू चीफ पलटू चाचा। आपको पता है कि जिस आरजेडी के साथ जाकर के मिल गए, ये उपाधि देने वाले लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं तेजस्वी यादव, वो उनको पलटू चाचा कह करके बुलाते थे। अंकल टर्न अराउंड, टर्न अराउंड का मतलब ये होता है बदलने वाला, यानी चाचा यानी पलटने वाले चाचा। इन हिज लेटेस्ट यू टर्न, हाल फिलहाल में जो उन्होंने यू टर्न लिया है, मिस्टर कुमार हैज ज्वाइन हैंड्स विथ मिस्टर यादव। इस बार ये यू टर्न लेकर के तेजस्वी यादव के साथ यानी आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया है। 5 years आफ्टर दे पार्टेड वेज, 5 साल के बाद जब उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। पार्ट का मतलब होता है जुदा होना, यानी 5 साल के बाद फिर से एक बार आरजेडी के साथ हाथ मिलाया है, जब से उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे 2017 में। एंड टर्न द टेबल्स ऑन द भारतीय जनता पार्टी इन द प्रोसेस। और ये जो है पूरी तरह से पासा पलट गया बीजेपी के लिए, जो कि अभी प्रोसेस में था। यानी बीजेपी कोशिश कर रही थी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा था, जेडीयू को कमज़ोर करने की, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से टर्न द टेबल का मतलब होता है पासा पलट देना, यानी पूरी तरह से उन्होंने पासा पलट दिया ऐसा करके। अकॉर्डिंग टू द जेडीयू के अनुसार द बीजेपी वॉज स्कीमिंग टू स्प्लिट इट एंड सैबोटेज मिस्टर गवर्नमेंट कुमार्स गवर्नमेंट फ्रॉम द इनसाइड। जेडीयू का कहना है, यानी जेडीयू के अनुसार
बीजेपी क्या कोशिश कर रही थी? बीजेपी एक स्कीम के तहत काम कर रही थी कि इसकी पार्टी जो है यानी जेडीयू पार्टी जो है उसको स्प्लिट करने की। स्प्लिट का मतलब होता है उसको तोड़ना, और सैबोटेज करने की कोशिश कर रही थी नीतीश कुमार की सरकार को अंदर से। यानी सैबोटेज वर्ड का मतलब नोट कर लीजिएगा। सैबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ऐसे ऐसे यहाँ पे अस्थिर करना है। तो तोड़ फोड़ करना, अस्थिर करना इज कॉल्ड सैबोटेज। यानी अंदर से नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। ये आरोप जेडीयू ने लगाया। द बीजेपी हैज डिसमिस्ड दिस एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। इस आरोप को बीजेपी ने नकार दिया है, पॉइंटिंग आउट दैट, ये पॉइंट आउट करते हुए कि इट कुड नॉट हैव फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इवन इफ द जेडीयू वर टू स्प्लिट। बीजेपी ने इस बात को खारिज किया है ये कहते हुए कि अगर जेडीयू में स्प्लिट भी होती, दरार भी पैदा हो जाती, तब भी वो सरकार नहीं बनाती दूसरे के साथ। मिस्टर कुमार हैज़ वॉन दिस राउंड इन दिस द गेम ऑफ स्मोक एंड मिरर्स। हालांकि ये जो गेम है उसमें से मिस्टर कुमार जो हैं वो बाजी मार गए। एक तरह का गेम होता है स्मोक एंड मिरर का, जिसमें आप लुका छिपी का खेल चल रहा है ऐसा कह सकते हो। हालांकि एक गेम दूसरे तरह का होता है, 2 से 5 लोग इसमें खेलते हैं। यानी यहाँ पे जो गेम चल रहा था लुका छिपी का समझ लो एक तरह से, तो उसमें अभी क्या हो रहा था, अभी क्या हुआ कि जेडीयू ने बाजी मार ली है, यानी नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है। एंड अर्न हिमसेल्फ अ पैट ऑन द बैक फ्रॉम द एंटी बीजेपी कैंप, और अपना पीठ थपथपाया है। पैट ऑन द बैक, पीठ थपथपाया है। और किसको ज्वाइन कर लिया इन्होंने? एंटी बीजेपी कैंप, यानी बीजेपी के जो विरोधी कैंप है उसमें हाथ मिला लिया। बट हीज क्लेवरनेस एंड मैनोरिंग, इनकी जो धूर्तता है या फिर इनकी एक कह लो कि मैन्यूवर करने का जो स्किल है, मे नॉट बी लाउडेड बाय द पीपल। यानी ये जो हमेशा ये धोखा देने वाली जो स्किल है इनके अंदर, इसको इसकी प्रशंसा लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। लाउडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये जो लाउड वर्ड का मतलब प्रशंसा करना हो गया, लेकिन इसकी प्रशंसा लोगों के द्वारा नहीं की जा रही है। हुज साइड्स माइट बी मोर फिक्स्ड ऑन द पॉलिटिकल ट्रैपीज एक्ट। यानी इसलिए क्योंकि उनकी जो सोच है वो है एक तरह से पॉलिटिकल ट्रैपीज एक्ट। आप देखे होंगे ट्रैपीज होता है जब सर्कस में रस्सी पे लोग चलते हैं, कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं ना, लड़खड़ाते रहते हैं, तो वैसी स्थिति है। इसलिए यहाँ की जनता इनकी प्रशंसा तो नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने दोनों के साथ धोखा किया है। एक के साथ करता तो खैर मान लिया जाता, लेकिन सत्ता का खेल है। आफ्टर बीइंग विद द बीजेपी फॉर लॉन्ग, ही फाउट द 2015 इलेक्शंस विथ आरजेडी। लंबे समय तक बीजेपी में रहने के बाद 2015 में इन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर के इलेक्शंस लड़ा था एंड स्प्लिट विद इट इन 2017, और 2017 में पार्टी छोड़ करके चले गए थे टू रिटर्न टू द बीजेपीज एम्ब्रेस। और बीजेपी ने के गले लगाने पे वो वापस हो गए। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर अ स्ट्रेंज बेड फेलोज, यानी पॉलिटिक्स होता ही है एक अलग तरह का बेड फेलोज। बेड फेलोज मतलब आप जिसके साथ बेड आप शेयर करते हैं, यानी यहाँ पे सत्ता का शेयर कहा जा सकता है, यानी सत्ता किसी के साथ चला जा सकता है। बट मिस्टर कुमार हैज़ स्ट्रेस्ड द लिमिट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल इनफिडिलिटी। फिडिलिटी और इनफिडिलिटी 2 वर्ड है, मैं समझाता हूँ। मैंने आपको सिखाया था कि किसी वर्ड में FID लगा रहता है तो इसका मतलब होता है विश्वास, और इनफिडेलिटी कर देंगे तो इसका मतलब अविश्वास। यानी नीतीश कुमार ने अविश्वास की जो सीमा है, एक आइडियोलॉजी जो होता है किसी व्यक्ति का, सिद्धांतिक आइडियोलॉजी कहा जाता है सिद्धांत को, इन सब को तार तार कर दिया है। उन्होंने इतना खींच दिया, स्ट्रेस्ड कर दिया है जो कि लिमिट से ज़्यादा है।
यानी धोखा देने की जो लिमिट है उसको भी उन्होंने क्रॉस कर दिया है। He had accused the RJD of corruption in defense of the split with it in 2017। 2017 में जब ये आरजेडी से अलग हो रहे थे तो अपने बचाव में इन्होंने ये आरोप लगाया था आरजेडी के ऊपर कि ये करप्ट पार्टी है, करप्शन का आरोप लगाते हुए 2017 में अलग हुए थे। His explanation for walking out of the alliance with BJP that won the election in 2020 is unlikely to convince people। लेकिन 2020 में जिसके साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ करके जीतने के बाद जो इस बार अलग हुए हैं वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही है। ट्वाइस इन 5 years, 2 बार 5 सालों में मिस्टर कुमार चेंज्ड पार्टनर्स। मिस्टर कुमार यानी नीतीश कुमार ने अपने पार्टनर्स का बदलाव किया है। बोथ द टाइम्स ट्रैम्पिंग ओवर द मैंडेट इंट्रस्टेड टू हिम बाय द पीपल ऑफ बिहार। और दोनों ही बार मैंडेट का उल्लंघन करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, उसका दोहन करते हुए, जो कि यहाँ के लोगों को द्वारा दिया गया था, उसका मजाक उड़ाते हुए इन्होंने ऐसा किया। 2015 में जो उनको मिला था बहुमत आरजेडी के साथ मिला था, उसका भी अपमान किया। 2020 में बीजेपी के साथ जो मिला उसका भी अपमान किया। और दोनों ही बार 5 साल के अंदर में ऐसा करने वाले शायद वो पहले मुख्यमंत्री ऐसे होंगे। Those in the opposition camp who see this blatant opportunism as a hope of an anti-BJP politics ahead of 2024 are clutching at straws। वैसे लोग जो अपोजिशन के कैंप में हैं वो इस तरह के अपॉर्चुनिज्म को यानी अवसरवादिता को 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक लामबंदी के तौर पे देख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि क्लचिंग एट स्ट्रॉज, यानी आप स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका, भूसा, यानी जो कमज़ोर चीज़ है उसमें चिपकने का प्रयास कर रहे हैं आप। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तीरा मार लिया आपने, तीर को साथ में लेकर के। तो एक उसी प्रकार से है जब कोई आदमी तिनके के सहारे हो, है ना। तो तिनके के सहारे से अगर हैं तो आप गिर ही सकते हैं कभी न कभी। इसलिए ऐसा कहना सही नहीं है कि एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है और ऐसा कुछ। एट द मोमेंट अगर हम लोग अब की बात करें, ऑल दैट द न्यू अलायंस ऑफ JDU एंड RJD along with the Congress and the left parties archives is their survival in the immediate term। यानी इसमें जो अलायंस बना है इसमें इतने सारे हैं, JDU हैं, RJD हैं, कांग्रेस हैं, और इस सारे को इसी में सरवाइव करना है। देखते हैं क्या होता है। द रोड टू 2024 एंड बियॉन्ड इज़ अ लॉन्ग वन फ्रॉम हियर। 2024 या उसके बाद का जो एक रास्ता है वो बहुत बड़ा है अभी। एंड देयर इज़ लिटिल दैट इज़ प्रेडिक्टेबल अबाउट मिस्टर नीतीश कुमारियन रूट। और ये बहुत ही ना के बराबर कोई आदमी प्रेडिक्ट कर पाता है कि नीतीश कुमार का क्या अगला रास्ता होगा। अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ सपोर्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स partners of the alliance respond to this abrupt realignment and how the JDU and RJD respond to the signals from the below। अब ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे अलग अलग पार्टनर्स इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो एब्रप्ट मतलब अचानक, एब्रप्ट का वर्ड का मतलब अचानक होता है, जो अचानक फिर से मिलना हो गया इन लोगों का, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बाकी जो अलायंस के लोग हैं। JDU और RJD को जो है वो क्या करेगी, ये सारी देखने वाली बात होगी। दो द BJP हैज़ सफर्ड अ सेटबैक, हालांकि इसमें BJP को नुकसान हुआ है। अ न्यू विंडो हैज़ ओपन फॉर इट इन बिहार, लेकिन इसके लिए एक दूसरी खिड़की खुल गई है। एज द सोल क्लेमेंट ऑफ ऑल एंटी इनकम्बेंसी वोटर्स। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी, यानी सत्ता के विरोध में बैठे हुए सारे लोग, उसके खिलाफ चुनाव लड़ने का एक अलग दावा इसके लिए किया जा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि जब अगले बार BJP चुनाव लड़ने जाएगी तो अकेले पार्टी के तौर पे जाएगी और इसके पास मौका होगा कि सत्ता विरोधी लहर, जो लोगों के बीच में जो अविश्वास की भावना है सत्ता के प्रति, उसका फ़ायदा मिल सकता है।
सेंट्रल investigative agency could get active against key figures in the new ruling coalition। अब चूंकि सरकार नहीं है यहाँ, तो जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी कोई जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, की फिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, उसके खिलाफ लग जाएंगे। बट अ मोर रीजनेबल थिंग फॉर द बीजेपी टू डू इज टू बी मोर रिस्पेक्टफुल ऑफ इट्स पार्टनर्स एंड ओपोनेंट्स। लेकिन बीजेपी के लिए सही ये होगा कि वो अपने पार्टनर्स के प्रति और अपने अपोजिशन के प्रति, यानी जो उसके खिलाफ लड़ता है उसके प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो। एज द शिवसेना एंड द जेडीयू विल अफर्म द बीजेपी एज अ फ्रेंड इज मोर डेंजरस देन द बीजेपी एज एन एनिमी। यानी इसलिए कहा जा रहा है कि शिवसेना और जेडीयू ये बात पे जोर डालेगी कि जो बीजेपी जो है एक फ्रेंड के तौर पे ज़्यादा डेंजरस है बजाय कि एक इनेमी के तौर पे हो। यानी बीजेपी इनेमी से ज़्यादा खतरनाक एज अ दोस्त है, ये कहना चाह रहा है। द बीजेपी सिम्स इंटेंट ऑन एक्सपैंडिंग इट्स बेस एट द एक्सपेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर्स अलाइक। कह रहा है कि बीजेपी जो पूरी अपनी कोशिश कर रही है, इसकी महत्वाकांक्षा है कि अपने बेस को और एक्सपेंड करे और फ्रेंड्स और फोर्स के साथ, यानी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाइल दिस इज़ गुड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, हालांकि ये लंबे समय के स्ट्रेटजी के लिए अच्छा है कि अपने पैर पर खड़ा होना। इट रन्स द रिस्क ऑफ अंडरमाइनिंग इस्टेब्लिश्ड पावर इक्वेशंस एंड कोलिशन गवर्नमेंट्स इन द नियर टर्म। लेकिन इसका रिस्क होता है कि एक इस्टेब्लिश्ड पावर है, जो ऑलरेडी पावर इस्टेब्लिश्ड है, इक्वेशन है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन का मतलब गठबंधन की सरकार है, उसके जो उसको नीचा दिखाने का एक रिस्क हो सकता है आने वाले समय में। एंड इन पॉलिटिक्स एज इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, पॉलिटिक्स में जैसा कि दूसरे जो पहलू हैं ज़िंदगी के, देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म फ्यूचर, इसमें कोई लंबा समय तक फ्यूचर नहीं होता है। इफ़ वन इज़ अनेबल टू सर्वाइव इन द शॉर्ट टर्म, अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म में अगर सर्वाइव नहीं कर पाता है तो इसके लिए लंबा समय आपको नहीं मिलना है। तो इस प्रकार के बिहार के राजनीति के ऊपर आज का एडिटोरियल था, खासकर नीतीश कुमार के आसपास घूमता हुआ। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय।